डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए। लेकिन उसके पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है ये जानना चाहिए। तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि एक ऐसा रीजियन, ठीक है, किसके पास रीजियन, एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसके पास का एक ऐसा रीजियन जहाँ पे इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सके, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q है किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कूलम्स लॉ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इस पॉइंट के पास काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इससे दूर, क्योंकि 1/r² टाइम्स हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा है F प्रोपोर्शनल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो डिस्टेंस के साथ साथ जो फील्ड की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है वो कम होती जाएगी और इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो वैल्यू है वो कम होते जाएगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब हम उसे डिफ़ाइन करते हैं कि इसे डिफ़ाइन किया जाता है कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे एक दूसरे चार्ज के कारण एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उस पे जो फोर्स लग रहा है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, वो कहलाता है, उससे हम डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को, ठीक। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्चुअली अगर हम एक फोर्स F कंसीडर करते हैं जो कि किसी पॉजिटिव चार्ज Q पे वर्क करता है या Q0 पे वर्क करता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि जो E है इज़ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q0। इस चार्ज Q0 को टेस्ट चार्ज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये बताते हैं हम, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो दिस इज़ इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं F/Q0। तो जो Q0 है वो एक्चुअली एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब एक ऐसा चार्ज जिसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी कहीं पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है या कोई कैलकुलेशन करना है, तो वहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है उसको इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसकी वजह से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई असर नहीं होगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे हम यूनिट निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन होती है और जो चार्ज है उसकी यूनिट होती है आपकी कूलम। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। जो चार्ज है Q, अगर ये होता है आपका पॉजिटिव, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ही जैसा। लेकिन अगर Q की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट होगा। अब हम इस आधार पे निकालते हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये क्यों मान लेते हैं, पॉइंट चार्ज है पॉइंट O पर और इससे कुछ दूरी पर r डिस्टेंस पे P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कंसीडर करते हैं एक टेस्ट चार्ज इस पॉइंट P पे, तो फिर आपका जो कूलम्स लॉ है उसके हिसाब से F इज़ इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट K, अगर हम मीडियम कंसीडर कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो K Q0 अपॉन r² न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E क्या हो जाएगा आपका, E इज़ इक्वल्स टू F/Q0, दिस इज़ इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन r² न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे अगर वैक्यूम या एयर
मीडियम होता तो फिर के की वैल्यू क्या हो जाती 1, तो फिर E इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, ये होता। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और आती है कि ये जो है ये आपका SI यूनिट है, CGS होता तो न्यूटन की जगह आप डाइन लिखते और कूलम की जगह आप लिखते स्टैट कूलम। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर एक नोट या एक छोटी सी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि जब भी दो चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। तो अगर लाइक चार्जेस हैं, इसका यूज़ एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में किया जाता है। तो अगर आपके पास लाइक चार्जेस हैं जैसे Q1 और Q2, आपके पास दो लाइक चार्जेस हैं और ये जो हैं दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके बीच में कहीं पर एक पॉइंट भी ऐसा होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो Q1 के कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और मान लेते हैं Q2 के कारण E2। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये अगर डिस्टेंस Q1 से डिस्टेंस x है तो Q2 से ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका r-x। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है P पे वो ज़ीरो होगी जब E1 इज़ इक्वल्स टू माइनस E2 होगा, या हम ये कहें मॉड E1 इज़ इक्वल्स टू मॉड E2 होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन r-x का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 अपॉन r-x का होल स्क्वायर। ये वो पोजीशन होगा जहाँ पर दोनों जो आपका चार्ज है, अगर लाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच का वो पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, अब यही चीज़ हम अनलाइक चार्जेस को लेकर के करते हैं। तो अनलाइक चार्जेस अगर हम कंसीडर करते हैं फॉर अनलाइक चार्जेस, ठीक है, P पॉइंट जो है वो Q1 चार्ज के पास है। अनलाइक चार्जेस के लिए एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि ये पॉइंट हमेशा उस चार्ज के पास एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू छोटी है। मान लेते हैं यहाँ पे Q1 की वैल्यू जो है वो छोटी है, तो इसीलिए वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा इसके बाहर की तरफ। तो Q1 से अगर P का डिस्टेंस x है तो फिर Q2 से P का डिस्टेंस r+x के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर हमारे पास जो कंडीशन है वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन r+x का होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी अगर चार्जेस कैसे हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। तो हमको अब डिस्कस करना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी अगर आप एक स्फीयर को या स्फीरिकल कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो क्या होगा, चार्ज जो है वो उसके सरफेस में जा कर के पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की जब वैल्यू निकालनी है तो हम एक काम करेंगे कि वो जो चार्जेस हैं उनको छोटे छोटे भाग में बांट लेंगे, dq मान लेते हैं, और हमको निकालना है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्टेंस जो है ये है r आपका। ठीक है, तो ये dE हो गया, ये हो गया आपका dE,
ये भी हो गया आपका डी। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी डी विल बी इक्वल टू 1/4πε0 dq अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, या फिर टोटल ई आप निकालेंगे लाइन इंटीग्रल डी ई विच इज़ इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल 1/4πε0 dq अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हम चाहें कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखना है तो फिर उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। तो एक होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का वो किसी लाइन के अलोंग है, यानी कंडक्टर स्ट्रेट है, आपका एक सीधा कंडक्टर हमने ले रखा है और चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो फिर उसके लिए जो आपकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको निकालने के लिए हमको जो चार्ज का वैल्यू लेना पड़ेगा वो कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाएगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी से हम निकालेंगे। और लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये कहलाता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। तो लैम्डा जो है उसको हम लिखते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ या Q अपॉन L। तो जब हमको स्ट्रेट कंडक्टर के लिए Q लिखना है तो हम ऐसा लिखेंगे लैम्डा L। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1/4πε0 लैम्डा L अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर आप एक छोटे एलिमेंटल पार्ट के लिए मान लेते हैं, जैसे हमने अभी निकाला है वैसे हम एक एलिमेंटल पार्ट के लिए निकालना चाहें तो फिर हम एक छोटा सा एलिमेंटल dl ले लेते हैं। r डिस्टेंस पे p पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। तो फिर ये हो जाएगा आपका लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर dq भी dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dl, ऐसा आप लिखेंगे एलिमेंटल के लिए। ठीक, तो de इज इक्वल्स टू लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर और e इज इक्वल्स टू 1/4πε0 लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए एक सरफेस है छोटा सा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस के लिए हम एरिया लेंगे और डबल इंटीग्रल लेंगे। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको, आर डिस्टेंस पे है, तो फिर ये कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो तब Q इज़ इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल सिग्मा dA और हम इसे लिखेंगे E इज़ इक्वल्स टू 1/4πε0 डबल इंटीग्रल सिग्मा dA अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और अगर आपके पास एक वॉल्यूम है 3D हम ले रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, तब आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा, dV हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इसको लिखेंगे, इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से डिनोट करेंगे और हम लिखेंगे इसे क्यू ई इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखें 1/4πε0 ट्रिपल इंटीग्रल रो dV अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, कुछ इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।